ये देखिए सोनपुर में जो वैष्णो देवी बनाया गया है उसकी सबसे ऊपरी हिस्सा पे मैं आ चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा अमरनाथ की मूर्ति। राम राम भाइयों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। मैं शुभम और आप लोग देख रहे हैं शुभम सिंह BR09 यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ सोनपुर मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेला में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सोनपुर जंक्शन पे। यहाँ से आप लोगों को चलिए दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ से आप लोग सोनपुर मेला तक पहुँचेंगे, ऑटो किराया क्या है। चलिए आप लोगों को सब कुछ बताते हैं, उसके बाद और बताएंगे और भी आप लोगों को दिखाएंगे कुत्ते घोड़े को। एक से एक नस्ल के आपको कुत्ते देखने को मिल जाएंगे, एक से एक नस्ल के घोड़े देखने को मिल जाएंगे। इन जगहों पे आपको 1 करोड़ तक के भी घोड़े देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तानी घोड़े भी इस जगहों पे आए हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा सोनपुर जंक्शन। अब यहाँ से हम लोग ऑटो की ओर बढ़ते हैं। आप रेलवे स्टेशन के नीचे उतरिएगा, वहीं से आपको ऑटो मिल जाएगी। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। 10 रुपया का किराया लगता है। आप लोग को अब हम लोग मेला के यहाँ पहुँचकर फिर दिखाते हैं क्या है मेला में। महंगे भी नहीं हैं। आप इस झूले का 50 से 100 रुपया में आनंद उठा सकते हैं। आप बाहर कहीं भी जिस झूले पर झूलने के लिए 500 से 1000 रुपया खर्च कर देते होंगे, वह झूला यहाँ पर सिर्फ 50 और 100 रुपया में झुलाया जाता है। यहाँ देखिए टावर झूला और छोटे बच्चों के लिए भी झूला लगाया गया है, जिस पर छोटे बच्चे आकर आनंद उठा सके। अब देखिए यहाँ पर अचार भी मिल रहा है, जो कि अनेकों प्रकार के अचार आपको देखने को मिल जाएगा। अब आइए आप लोगों को दिखाते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर, जो कि माता वैष्णो देवी के रूप में एकदम बनाया गया है।
इसी वजह से यहाँ पर इस बार भीड़ उमड़ रही है। इसी को देखने के लिए इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं। आइए पहले हम लोग बाहर से देखते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है इस वैष्णो देवी को। उसके बाद पहले तो हम लोग पूरे झूले को अच्छे से आप लोगों तक दिखाएंगे, कितना कुछ है इस यहाँ पर, कितना सुंदर सुंदर झूला लगा हुआ है। उसके बाद फिर अंदर जाते हैं और आपको अंदर का दिखाएंगे किस तरह से इस वैष्णो देवी में गुफा बनाया गया है। अनेकों प्रकार के गुफा बनाए गए हैं और कौन कौन भगवान की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इसके अंदर जाने के लिए आपको सिर्फ 50 रुपया का टिकट लेना होगा और अंदर का आप मजा ले सकते हैं। इसके पूरे ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। यह जितना ऊंचा है 90 फीट तक, उसके ऊपर तक आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जय माँ वैष्णो देवी दर्शन टिकट घर है। यहाँ पर यहाँ आइए और टिकट 50 रुपया में लीजिए, जाकर पूरा वैष्णो देवी का आनंद उठाइए। हाँ, एक बात और आप लोगों को बोल देते हैं, अगर अभी तक आप लोग सोनपुर मेला नहीं पहुंचे हैं घूमने के लिए तो आप जल्दी से पहुंच जाइए, क्योंकि 10 से 12 दिन का अब यह मेला है। वैसे तो 1 महीना का मेला रहता है, लेकिन आधा महीना खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 10 से 12 दिन के लिए ही यह मेला है। जल्दी से आइए और इस मेले का आनंद उठाइए। ऐसा भी कहा जाता है यहाँ पर पहले के समय में बहुत ज्यादा ही भीड़ लगता था सोनपुर मेला में। बाहर से लोग आते थे, विदेशों से लोग आते थे सामान खरीदने के लिए। लेकिन अब के समय में यहाँ पर धीरे धीरे सोनपुर मेला डाउन की ओर जा रहा है, क्योंकि पुलिस की ओर से बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता है। यहाँ के लोकल लोग बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, इसीलिए अब यह मेला थोड़ा डाउन जाने लगा है। अब चलिए हम लोग अंदर की ओर चलते हैं, माता वैष्णो देवी के अंदर और चलते हैं और देखते हैं किस तरह से गुफा बनाया गया है अंदर। देखिए हम लोग आ चुके हैं वैष्णो देवी मंदिर, जो कि वैष्णो देवी के बेसिस पर बनाया गया है। एकदम वैष्णो देवी मंदिर जैसा लगने वाला है। यह पहाड़ी पे बनाया गया है। चलिए आप लोगों को अंदर तक लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कैसा बनाया गया है वैष्णो देवी। ऊपर से देखिए कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है बाहर का, कितने अच्छे से लाइटिंग किया गया है सभी जगहों का। मैं आपको हर एक जगह का व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ की और बड़ी से बड़ी चीज़ों का वीडियो दिखाऊंगा। हो सकता है यह वीडियो बहुत ही बड़ा होने के कारण मुझे 2-3 पार्ट में अपलोड करना पड़े, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग धीरे धीरे वीडियो अपलोड होता जाएगा और आप लोग धीरे धीरे देखते रहिएगा वीडियो।
अब चलिए आप लोगों को गुफा के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कितना खूबसूरत दिखने वाला है यह गुफा। देखिए कितने अच्छे तरीके से लाइटिंग की दिया गया है और कितना अंधेरा दिखता है यह गुफा। बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पर आकर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप सोनपुर मेला घूमने आते हो और वैष्णो देवी मंदिर नहीं घूमे तो कुछ भी नहीं घूमे, इसीलिए 50 रुपया ही लगे लेकिन आप लगाकर अंदर जाइए और मजा लीजिए इन चीजों का। ये देखिए सोनपुर में जो वैष्णो देवी बनाया गया है उसकी सबसे ऊपरी हिस्सा पे मैं आ चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा अमरनाथ की हम लोगों ने देख लिया वैष्णो देवी मंदिर को, अब हम लोग चलते हैं बाहर की ओर, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर और भी कई चीजें हैं जिनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाएंगे। जैसे कि शोभा सम्राट थिएटर है और भी कई सारे थिएटर लगाए गए हैं जहाँ पर डांस प्रोग्राम किया जाता है। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि दूसरा वीडियो जब अपलोड हो तो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग वीडियो का अच्छे तरीके से आनंद ले सकें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है यह वैष्णो देवी मंदिर।